जय श्री राम, जय हनुमान, जय नीम करोली बाबा। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आप सबको पता है कि बजरंगबली से जुड़े, प्रभु राम से जुड़े, बाबा नीम करोली से जुड़े चमत्कार, सच्ची घटनाएं और भक्तों का अनुभव, हमारा अनुभव हम आपके समक्ष अक्सर रखते ही रहते हैं। तो आज वापस से हम बजरंगबली से ही जुड़े एक चमत्कार को लेकर आपके समक्ष हाजिर है। हनुमान चालीसा मेन जो आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग शब्द मैं कह सकती हूँ वो है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा शब्द सुनते तो पहले तो हमें यही शब्द आता है कि अ, हनुमान चालीसा 40 शब्दों की तुलसीदास जी ने रची हुई एक कविता है। उन लोगों के लिए ये सिर्फ कविता है जिसकी लाइफ एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली उसके अच्छे कर्मों की वजह से या कुछ भी हो चल रही है, लेकिन जिसकी लाइफ में पीस नहीं है, जिसकी लाइफ में सिर्फ डिप्रेशन ही डिप्रेशन है, एंजाइटी है, दूसरों से आगे जाने की होड़ में वो अपने प्रेजेंट को भूल रहे हैं, उनके लिए हनुमान चालीसा एक बहुत ही बड़ी संजीवनी का काम करती है। वैसे डिप्रेशन को आजकल ऐसे शब्द में तब्दील किया गया है कि डिप्रेशन उसे ही होता है जिसका ब्रेकअप होता है, डिप्रेशन उसे ही होता है जिनका कोई उनसे दूर हो चुका हो। ऐसा नहीं है, डिप्रेशन चीज़ ऐसी है कि कभी कभी आपकी लाइफ में सब कुछ स्मूथली भी चल रहा हो तो भी वो एक रोग की तरह, जैसे आप कितना भी अपने अपने हेल्थ का ख्याल रख रहे हो और अचानक से आपको कोई रोग आ जाता है, तो वैसे ही डिप्रेशन ऐसी चीज़ है कि आपकी लाइफ में सब कुछ अगर स्मूथली चल रहा हो और फिर भी आपको लगे कि मेरा मन है विचलित है, कुछ ना कुछ मेरे अंदर में भय है, एंजाइटी है, किसी चीज़ को खोने का डर है, किसी व्यक्ति के दूर होने का डर है, तो वही है डिप्रेशन। डिप्रेशन कोई परिस्थिति या आपकी सिचुएशन के हिसाब से नहीं आता है। डिप्रेशन एक रोग है, मानसिक रोग, वो कभी भी आ सकता है। कोई अगर आपके बचपन का भी अगर आपको कोई कोमा रह चुका है, कोई डर रह चुका है, तो पता नहीं कितने सालों के बाद आपके अंदर वो डिप्रेशन के रूप में आ जाता है। जो अंदर डर हुआ होता है, भय होता है, अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने कुछ सालों बाद भी अगर आ जाती है तो वो एक डिप्रेशन के रूप में आपके साथ में आ जाता है। तो आजकल डिप्रेशन की दवा सिर्फ एक ही है, हनुमान चालीसा। बहुत सारे लोग, मैं कहती हूँ कि हनुमान चालीसा से जुड़ने वाला मोस्ट ऑफ 90% अगर मैं कहूँ तो वो इंसान सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन की वजह से ही हनुमान चालीसा की तरफ मुड़ा होगा। किसी को नौकरी गई है या किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, किसी की लाइफ में पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या किसी को कुछ खोने का डर है या कुछ खो भी गया है, तब जाकर जब इंसान अगर डिप्रेशन में गया है तो उसको मेंटल पीस के लिए सबसे ज़्यादा आज के समय में अगर कोई संजीवनी का काम कर रहा है तो हनुमान चालीसा है। मेरी लाइफ की अगर बात करूँ तो छोटी छोटी बातों में अगर मुझे पीस मिला है, मैंने अगर अपने माइंड को हील किया है तो हनुमान चालीसा से ही किया है। सॉरी बैकग्राउंड नॉइज़ को आज के लिए प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि साइड में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो पूरे दिन ये चलने वाला है और मुझे ये वीडियो आपके समक्ष रखनी थी, क्योंकि बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि मेरे अंदर ही एक ख्याल आ रहा था कि मैं हनुमान चालीसा से कैसे जुड़ी और मेरे ऊपर पहला इफ़ेक्ट क्या हुआ था हनुमान चालीसा का, किस तरह से मेरा अनुभव रहा था, वो मैं एक दिन सोच रही थी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मेरे रोंगटे खड़े हो गए और तब मैंने सोचा कि मुझे ये एक्सपीरियंस आपके समक्ष रखना चाहिए। तो आज मैं इस नॉइज़ को मैं इग्नोर कर रही हूँ, तो प्लीज़ 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 प्रभु की और मैं खुद अपनी ओर से एक प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ आज के लिए बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कर दीजिएगा और वीडियो को प्लीज़, वीडियो में अगर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी भी लाइफ जर्नी बहुत आगे बाकी है और हम भगवान से अभी भी जुड़े ही हैं। तो एक्सपीरियंस और चमत्कार मिरेकल होने ही हैं, आगे होते रहेंगे और हम आपको भी उनसे रूबरू करवाते रहेंगे। तो मैं कह रही थी कि डिप्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो डिप्रेशन चीज़
वो एक मानसिक रोग है, कोई किसी परिस्थिति से आया नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज इवन कहते हैं कि आपके प्रारंभ के हिसाब से आपको डिप्रेशन आता है। लाइक हमारी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हम भगवान की शरण में है, या हमारा अभी प्रेजेंट में हम भगवान की शरण में हो और हमारा कुछ अगले जन्म का कुछ प्रारब्ध ऐसा है, संचित कर्म ऐसा है कि वो हमें डिप्रेशन के रूप में दुख देता है, मेंटली हमारा पीस छीन लेता है, वही हमारे कर्म का ही एक हिसाब है। तो उससे अगर हमें हील कैसे होना है, तो मैं कैसे हुई थी, मैं स्टार्टिंग से अगर बताऊँ तो शुरुआत से ही, जब बच्चा एक होता है ना, उनको वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि उनके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। हम चाइल्डहुड में एक बस दोस्तों के साथ खेलना, कुछ पता नहीं होता है, घर पर जाकर खाना और बाहर वापस से घूमने जाना, स्टडी में ध्यान देना, ऐसा ही होता है। बट कहा जाए तो तब हमारे कर्म संचित नहीं होता है और अगले जन्म में हमारी कुछ भक्ति बाकी अगर रह जाती है, तो हम बचपन में हमें हमारे माँ बाप की ओर से एक भक्ति का हमें एक वो मिलता है, जो हमें कहीं ना कहीं हमें सिखाया भी ना जाए तो भी हम उसको कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पिछले कुछ कर्म ऐसे होते होंगे या भक्ति हमारी कुछ अधूरी रह गई होती। तो वैसा ही था। घर में मम्मी थी, वो उसके गुरु को बहुत मानती थी, जो उसी के गांव में एक बहुत बड़े संत सुखराम बापू करके हुए थे। उनकी कहानी बताऊँ तो उनके चमत्कार बहुत ही ज़्यादा हैं। वो भी हनुमान जी को बहुत मानते थे, और बात है कि वो मेरी माँ उसको बहुत ही ज़्यादा उनको मानती थी, और उसको उनके दिए हुए मंत्र को वो ध्यान में जब मेडिटेशन में बैठती थी तो उनका जाप करती थी। तो वो देख के मुझे मेडिटेशन करने का मन होता था। मैं कहती थी कि माँ ऐसे आंखें करके और दोनों हाथ सुखासन में लगा के कैसे बैठती है। तो वो उसने मुझे कहा तो मैंने कहा क्या आप करती है? तो उसने कहा कि मुझे मेरे गुरु ने दिया हुआ मैं मंत्र का जाप करती हूँ। तो मैंने कहा मुझे भी वो बताओ ना मंत्र का जाप क्या है? तो मेरी माँ ने कहा था कि मंत्र गुरु का दिया हुआ कभी किसी को नहीं दिया जाता। अब उनका उनका जो फल है वो दूसरे को मिल जाता है। क्या तुम्हें चाहे कि मैं जो मंत्र का जाप करती हूँ उसका तुम्हें फल मिले, या मेरे गुरु को आज्ञा का उल्लंघन हो? तो मैंने कहा नहीं। तो मेरी माँ ने कहा था कि तुम ना राम राम जपो, तुम राम राम का जब जप करो, वो भी और नहीं, सॉरी, मुझे राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः का उसने जप करने को बोला कि तुम ओम राम रामाय नमः का मंत्र जाप करो। वो भी एक बहुत ही सिद्ध मंत्र है जो मेरे गुरुजी ने मुझे हम समूह में हमें दिया है कि सब जाप उसका कर सकते। तो मैं मेडिटेशन करती थी और वो मंत्र का जाप करती थी। उस वक्त मुझे पता है कि मेरे घर पर हनुमान जी की जो ध्यान मुद्रा में वाइट कलर की जो होती है वो छोटी सी तस्वीर थी, वो मैं मंदिर से लेकर एक चौकी रखती थी, उसके ऊपर रख देती थी और मैं उसके सामने बैठ जाती थी आसन लगाकर, बहुत छोटी उम्र में, और हनुमान चालीसा का बाद में पाठ करती थी। उस टाइम मुझे सच्ची बोलूँ तो कुछ नहीं पता था, सिर्फ स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में जब हमें हनुमान चालीसा पढ़ाई जाती थी तो उस वजह से मुझे भी एक पढ़ने का मन था, इसलिए पढ़ लेती थी। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि कभी कभी मुझे स्वप्न में हनुमान चालीसा अगर मैं पढ़ रही हूँ, उस दिन मुझे रात के स्वप्न में अगर आकाश में गदा उड़ती दिखती थी, या कभी मुझे आकाश में बादलों में आकृति हनुमान जी की बहुत विशाल मुझे दिख जाती थी, ऐसा होने लगा। फिर मुझे एक दिन में परम पूज्य मोरारी बापू की कथा राम कथा मैंने टीवी में सुनी। तो पता नहीं मुझे इतना पीस मिला, और मुझे हनुमान जी के बारे में जो मैंने उनसे सुना, उनके बाद में मैं ना मन में एक मैं कह रही थी हनुमान जी से कि हनुमान जी, मुझे भी ना मेरे आंगन में आपका एक मंदिर बनवाना है। मेरी तुलसी का जो हमारे घर के आंगन में बहुत बड़ी तुलसी मैया थे कि वो थी पौधा था, तो मैं ऐसा कहती कि मैं तुलसी मैया के पौधा के पास आपका एक मंदिर बनाऊंगी। तो ऐसे करके मैं सोचती थी और फिर मैं नाम जप करती रहती थी।
नाम जप का मुझे बचपन से ही पता नहीं, पे अभी तो ओवर थिंकिंग ये सब ने थोड़ा हमें घेर लेती है जब टाइम निकलता है। लेकिन बचपन में जब कुछ भी चीज़ की कोई भी थिंकिंग नहीं होती थी तो मन में सिर्फ राम नाम जप चलता था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ राम नाम ही जप चलता था, लेकिन कृष्ण भगवान, कुल देवी मैया, बहुत सारे शिव जी, गणपति बापा, ऐसे करके मैं नाम जप करती थी। उस टाइम मैं साईं बाबा को भी बहुत मानती थी, आज भी मानती हूँ, मेरे मंदिर में है। साईं बाबा से भी जुड़ा मेरा एक एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूँ तो साईं बाबा को मैं 8th स्टैंडर्ड से मैं गुरुवार का व्रत करती थी। मैं साईं भक्त है तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं व्रत ऐसे ही रखती थी, मैं और मेरी सिस्टर। और तब अचानक से मुझे याद है कि मैं सिर्फ साईं बाबा को ऐसे ही मन में याद किया था, और मेरी बुआ कुछ दिन के बाद उनके घर पर साईं बाबा की जो मूर्ति थी वो लेकर आई थी हमारे घर पर। और उसने कहा था कि हमारे घर में बहुत सारे मूर्तियाँ हो चुकी है, तो अब तुम ही से रखो। और तब से लेके मेरे पास मूर्ति अब तक थी। मैं कहूँ तो मैं बहुत मानती भी थी, लेकिन कुछ 2 साल पहले की ही अगर बात करूँ तो पता नहीं मुझे, मैं किसी चीज़ को लेकर ये थी कि बहुत हो गया, अब इतने सारे भगवान हैं लेकिन प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो भगवान इतने सारे मतलब रखने नहीं है, मेरा ऐसा माइंड में था। लेकिन ऐसा नहीं था कि फेंक देना है, कुछ अच्छी जगह पर जाकर मैं उसको विसर्जन कर दूँगी। तो अम, ऑब्वियसली तापी नदी है हमारे यहाँ पर, तो मैंने कहा कि मैं वहाँ पर जाकर उसको विसर्जन कर दूँगी। और वो मूर्ति गाँव से, मतलब 8वीं में थी तब से लेकर सिटी में हमारे साथ वो मूर्ति आई। उनका हमने मंदिर में हर रोज़ धूप दीप किया हमारे सारे भगवान के साथ। लेकिन कहा जाता है नहीं, तो मैंने वो मूर्ति नदी में विसर्जन करने का सोचा और मैं विसर्जन कर दी। अब पता नहीं, मैंने तो ऐसा माइंड में नहीं लिया था उसका विसर्जन करने के बाद, लेकिन मेरी माँ मानती भी नहीं थी, फिर भी उसके माइंड में इस चीज़ एक कंटिन्यूसली चल रही थी कि तुमने क्यों विसर्जन कर दिया, साईं बाबा को क्यों तुमने घर से निकाल दिया, उस मूर्ति को क्यों निकाल दिया, ऐसा वो सोचती ही रही थी। तो मैंने मेरी माँ का मान रखने के लिए, वैसे मैं जहाँ जो प्लेस पे जाती थी वहाँ पर साईं बाबा का मंदिर था, तो मैं एक दिन वैसे ही जल्दी जा चुकी थी, तो अभी मतलब जो ऑफिस था वो खुला नहीं था, तो मैंने कहा कि मैं बाबा के दर्शन कराती हूँ। थर्सडे भी था, तो मैं बाबा का मंदिर में दर्शन करने के लिए चले गए। तो पता नहीं क्यों मेरे माइंड में ऐसा आया, एक सामने सेम जो मूर्ति मैं आपको फ़ोटो साइड में लगा दूँगी। अगर मैंने वैसा सेम मूर्ति जो मेरे घर से मैंने वही साइज़, वही कलर, वही मूर्ति, मैं जो बहुत विशाल मूर्ति, उसके साइड में वो मूर्ति आगे रखी हुई है। अब मेरे माइंड में आया कि माँ बहुत टाइम से बोल रही थी कि तूने, तो मैंने उस पुजारी से कहा कि मैं ये मूर्ति ले जाओ, तो उसने मुझे बहुत प्यार से कहा कि हाँ ले जाओ बेटा। और मैंने उस मूर्ति को घर पर लेकर आई, और उस मूर्ति के जो पैसे थे वो मैंने उस दान पेटी में रख दिए, क्योंकि ऐसे ही मंदिर से कुछ भी नहीं लाना चाहिए, मेरा ये मानना है। और मैं उस मूर्ति को जैसे ही घर पर लाई, वापस से कुछ दिन हुए, मुझे एक ख़्याल आया कि अब मुझे नहीं रखनी है मूर्ति। पता नहीं कुछ नेगेटिविटी या कुछ था, माइंड थॉट या मुझे कह रहा था कि नहीं रखनी है। और मैं वापस से उस मूर्ति को लेकर मैंने पर्स में डाला और मैं कहीं जा रही थी, तो मैंने सोचा कि मूर्ति को मैं विसर्जन कर दूँगी, और मूर्ति को विसर्जन करने के हेतु से मैं उस मूर्ति को पर्स में लेकर जाती थी और बाहर जाकर वापस भूल जाती थी, और वापस से घर पर वो मूर्ति घर पर आ जाती थी। ऐसा मेरे साथ 2-3 बार हुआ। फिर मैंने कहा कि नहीं, ये बाबा की ब्लेसिंग है, बाबा मूर्ति के रूप में बचपन से मेरे साथ है। बहुत बार ऐसे मिरेकल भी हुए जहाँ पर उसने मेरी हेल्प भी की है। तो शायद वो चाहते हैं कि वो मेरी उसकी ब्लेसिंग के साथ वो मेरे घर पर रहे। तब से मैंने कभी नहीं निकालने की सोची। तो यही था साईं बाबा से जुड़ा। लेकिन उसमें अगर हनुमान चालीसा की बात कहूँ तो ऐसे-ऐसे हनुमान जी की मुझ पर कृपा होती रही। हनुमान चालीसा मैं बचपन से पढ़ती रही और मुझे स्वप्न में भी दिखते रहे। फिर धीरे-धीरे आया मेरे कॉलेज का दिन।
तो कॉलेज में ऐसा होता था कि मेरे गाँव की ही गाँव से मेरे निकलने के बाद मैं बाइसिकल से अप डाउन्स कर रही थी मेरे फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि आगे जाके 8 स्टैंडर्ड से हमें गांव के पास के शहर में हमें पढ़ने को जाना होता था। तो जैसे ही मैं निकलती थी तो वहाँ पर एक राम जी मंदिर था, मैं वैसे ही वहाँ पर दर्शन करके ऐसे ही बाहर से निकल जाती थी और आते वक्त भी वही मेरा रिचुअल मतलब एक होता था। उसके बाद में एक हुआ ऐसा कि 10th में बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम दी थी, बहुत सारी लड़कियों ने, लेकिन उसमें से 1-2 लड़कियाँ हैं पास हुई, उसमें मैं पास हुई। तो शायद हनुमान चालीसा का ही मैं इसको श्रेय देती हूँ, क्योंकि उस टाइम बहुत टफ ईयर था, बहुत मेहनत के बाद भी कोई पास नहीं हो पा रहा था। और सोचे गांव की 10-15 लड़कियों में से 1-2 लड़कियों का ही पास होना एक मेरेकल ही था हमारे लिए। तो उसके बाद में धीरे धीरे ऐसे ही जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मुझे याद है कि मैं हनुमान जी की जो गाँव से हम सिटी में जब शिफ्ट हुए, तब मैं हनुमान जी की जो ध्यान मग्न एक छोटी तस्वीर थी, उसको मैं लेकर आई थी अपने साथ शहर में भी और मंदिर में रखी थी। अचानक से ऐसा हुआ कि मैंने उसे भी हटा दिया था। नहीं, एक घर में जब नेगेटिविटी का माहौल होता है ना, तब आपको जो प्रोटेक्ट कर रहा होता है ना, उसे आप दूर ही भगाने की कोशिश करते हो, क्योंकि वो नेगेटिविटी आप में ऐसे ख्याल डालती है, क्योंकि जब तक वो प्रोटेक्शन हमारे सामने होगा तब तक वो हमें हार्श या हार्म नहीं कर पाएगी। वो हमें मतलब जो उसका मकसद है वो पूरा नहीं कर पाएगी, इसलिए वो हमारे अंदर इतनी बुरी तरह से वो थॉट को हावी कर देता है कि वो हम उस पॉजिटिविटी को हटा दे जो हमारा हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। तो यही हो रहा था, लेकिन बहुत सारे लोग दृढ़ अगर भक्ति में होते हैं तो वो अपने प्रोटेक्शन को हमेशा रखते हैं, लेकिन जब हम भक्ति में अभी कदम चल ही रहे होते हैं तब वो प्रोटेक्शन हम हटा देते हैं। मेरे साथ भी यही होता, उस टाइम में नहीं थी इतनी भक्ति में, नॉर्मल ही था, सुबह धूप दीप करना यही। तो मेरे साथ भी यही हो रहा था और मैंने वो जो सबसे बड़ा प्रोटेक्शन मेरे घर का था वो हटा दिया। उसके बाद में नेगेटिविटी जो हावी हुई है हमारे घर पर, मतलब हर किसी का कुछ ना कुछ वर्क में कुछ न होना, कुछ कभी कभी किसी का काम छूट जाना, कभी कभी हो घर में बार बार आग लग जाना। आप नहीं सोचेंगे साल में इतनी बार आग लगी है। कई बार एक बार तो मंदिर पूरी तरह से जल गया, और मंदिर जलना यानी कि सबसे बड़ी नेगेटिविटी का आप पर प्रभाव होना ये कहा जाता है। और हमारे घर का जो मंदिर था वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। उसके बाद में एक बार ऐसा हुआ कि जो अगरबत्ती है उसका जो होता है आग का जो तनखा, वो इस तरह से घर के ब्लैंकेट और उस पे डला के ब्लैंकेट और सोल ये सब खाक हो गया। तो ऐसा बहुत बार होने लगा। हाँ, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी। रिलेशन जो क्लोज़ रिलेशन कुछ होते हैं, जैसे ब्लड रिलेशन है से उसमें भी ऐसी दरारें आ जाना कि कई महीनों तक बातें नहीं करना, ये भी सब कुछ होने लगा। देन हमने घर भी शिफ्ट कर दिया, क्योंकि इस घर का भी हमें कुछ ऐसा था, घर शिफ्ट कर दिया। घर शिफ्ट करने के बाद भी कुछ कुछ प्रॉब्लम ठीक हो गई थी, लेकिन बाद में वापस से कुछ टाइम के बाद में ऐसा अटेक्ट होता था हाँ नेगेटिविटी का, कि जो धीरे धीरे प्रॉब्लम्स डेली आती थी वो कुछ टाइम के बाद अचानक से बहुत बड़ी रूप में आ जाती थी। क्योंकि तब तक मैं हमें कोई प्रोटेक्ट कर रहा होता है या कुछ हमसे गलती भी हो रही होती है, तो उस गलती के बाद हमें उस प्रॉब्लम के रूप में बहुत बड़ी मतलब हमें हार्म होता था। ये कहा जाए तो ऐसा चलता रहा। मुझे याद है मैं और कुछ नहीं, लेकिन घर पर जैसे भी हो, लेकिन बाहर मुझे अगर कोई प्रोटेक्ट कर रहा था वो था हनुमान चालीसा का छोटी सी पुस्तक। मैं उसे छोटी सी हनुमान चालीसा मैं इसको रख देती थी अपने पर्स में। जब से मैंने कॉलेज ख़त्म करके जॉब मेरी स्टार्ट हुई, मैं जॉब करते वक्त इसे ही रखती थी अपने पर्स में, और इसने मुझे इतना प्रोटेक्ट किया कि यू कांट बिलीव। मुझे हर जगह पर मुझे कभी कभी ऐसी जगह पर ऐसे लोगों से भी मिलना होता था कि
वो लोग इतना मेरा बुरा चाहते थे, मेरे अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग करते थे। लेकिन इस हनुमान चालीसा ने मुझे नहीं पता था, लेकिन ये मेरे साथ थी जाने अनजाने में। वो मुझे इतना प्रोटेक्ट कर रही थी कि जब मुझे ये रियलाइज़ कब हुआ कि इसने मुझे संभाला था, जब मैंने इसे भी अपने पर्स से हटा दिया। मैं उनकी भी कहानी आपको कहती हूँ, जो रिसेंटली ही हुई है। अम, सिर्फ इतनी छोटी पुस्तक जो कहने को छोटी है, लेकिन उसके अंदर जो हनुमान चालीसा की पंक्ति लिखी गई हो, उसका क्या मेरे लाइफ में प्रभाव रहा, मैं उसको आपको बताती हूँ। उसने मुझे बहुत टाइम तक प्रोटेक्ट करके रखा। कहीं मैं डेली रिक्शा में जाती थी आती थी, ऐसे लोग मुझे मिलते थे ड्रिंक किए हुए, बहुत ही गंदी नज़र वाले, बहुत ही आलतू फालतू, उन सब से मुझे प्रोटेक्ट करके ऐसे रखा था कि मैं बिलीव नहीं कर सकती। फिर एक दिन मेरे वापस से माइंड मेरा चेंज होता है। मैं जॉब के लिए निकलती हूँ। उस दिन मैंने हाफ दिन की छुट्टी ली थी, कहीं मुझे मंदिर पर जाना था। और मुझे याद है कि मैं उस छुट्टी के बाद दोपहर को 12 या 1 बजे मैं वापस से मेरी जॉब प्लेस पर जा रही थी। मुझे रिक्शा नहीं मिल रही थी क्योंकि दोपहर का टाइम था, धूप थी बहुत कड़ी और दूर भी जाना था। और मैं अकेली थी तो रिक्शा वाला मुझे ले नहीं रहा था। अचानक से एक अंकल आते हैं और मुझे कहते हैं कि आ जाओ बेटी, मैं तुम्हें ले जाता हूँ। और मैं उनसे बैठ जाती हूँ। अंकल कुछ थोड़े आगे चलते हैं और रास्ते से पेड़े उठाते हैं, पेड़े लेते हैं और मुझे उसमें से एक पेड़ा दे देते हैं। मैंने कहा किस लिए? तो वो अंकल जी जो है वो कहते हैं कि मेरे बेटे का जन्मदिन है। अब मैं इमोशनल कि इतनी छोटे लोग, लेकिन फिर भी कैसे उसका है कि कितनी खुश है अपने बेटे को जन्मदिन को लेकर। और मैंने रिक्शा से उतरते ही उस अंकल को हनुमान चालीसा दे दी। मैंने कहा कि उसके बच्चे को जो छोटा होगा ओबियसली पढ़ रहा होगा, तो मैंने कहा कि आपके बेटे को कहना ये पढ़े, मेरी तरफ से भेंट। क्योंकि मैं अपने साथ कैरी नहीं करती थी पैसे, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि जॉब प्लेस पर जाना ऑब्वियसली सिर्फ रिक्शा के ही लेकर चलती थी। तो मैंने उनको वो पैसे वो हनुमान चालीसा दे दी। और विद इन 2 डेज़ इतना इतना प्रॉब्लम आया कि मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। जहाँ पर इतना रिस्पेक्ट, इतना सब कुछ, उसके बावजूद भी इन 2 डेज़ वो हनुमान चालीसा मैंने हटाई जैसे मैंने अपने लक को दे दिया। और इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई कि यू कांट बिलीव। लेकिन उन सब के बावजूद मुझे हनुमान चालीसा संकल्प का थॉट आया और मैंने वापस से उस एंग्जाइटी, डिप्रेशन और नेगेटिविटी से डील किया। वो स्टोरी भी मैं आगे आपको बताऊंगी, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो कैसे हनुमान चालीसा की एक पुस्तक ने मुझे प्रोटेक्ट करके रखा इतने सालों तक, वो मैंने आपको बताया। अब मैं आगे मैंने जब वो हनुमान चालीसा को हटाया और बाद में नेगेटिविटी ने क्या मुझ पर हालात बुरी कर दी, मैं उनको लेकर अगली वीडियो लेकर आऊँगी। और फिर मेरा लाइफ का पहला हनुमान चालीसा संकल्प जो मैंने लिया और उनके बाद में मुझे क्या क्या हनुमान जी के चमत्कार लाइफ में पहले दिन से घटित हुए, मैं वो भी वीडियो आगे लेकर आऊँगी। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय नीम करोली बाबा।